आप टेस्ट सीरीज यहाँ की आप कहीं की भी ले रखे हो, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म की, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म की आप पे टेस्ट सीरीज होगी और आपको पता है कि आपको ये टेस्ट निपटाने हैं, इसके बाद ये टेस्ट देना है, तो आप टॉपिक कंप्लीट करोगे, टेस्ट दोगे, टॉपिक कंप्लीट करोगे और टेस्ट दोगे। तो ऐसा होगा बच्चों, ठीक है। तो अपने टॉपिक्स रिवाइज करो लगातार। कई बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं, सवाल लगाए जा रहे हैं। भाई किसी टॉपिक में कितने सवाल लगाए? 1000 सवाल लगा लिए। दूसरे टॉपिक में कितने लगाए? 2000 सवाल लगा लिए। एक मिनट एक्सक्यूज करना मुझे। 1000-2000 सवाल आपने लगा लिए हर टॉपिक में। अब पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स की हम लोग ने बात की, हमने कितने सवाल लगाए? मान लो डीपीपी और लेक्चर मिला के आपने 300 सवाल लगा डाले, 250 से 300 सवाल, ठीक है। पर आपको याद कॉन्सेप्ट्स नहीं है। उसका रीजन क्या है? रिवीजन। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अब और ढेर सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी को बार बार दोहराओ, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं दोहराना चाहिए हम लोग को, है ना, दोहराएं उसको, रिवाइज करें। तो बच्चों रिवीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा माइंड बड़ा वॉलेटाइल होता है, बड़ा वॉलेटाइल होता है। मैं तुमको तुम्हारी क्या, मैं तुमको अपनी स्टोरी बताऊं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और पढ़ाते हुए पहला या दूसरा साल था, तो हम 12th में पढ़ा रहे थे भाई, लास्ट का कुछ मॉडर्न वगैरह पढ़ा रहे थे। बच्चे क्वेश्चंस लेके आ जाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो यहां तक कि मैं फंस जाता था उन क्वेश्चंस में। सच्चाई बता रहा हूं अपने जीवन की। पहला या दूसरा साल था पढ़ाने का मेरा, तब मैं कॉलेज के में था, अपने कॉलेज में। तो बच्चे लेके आ जाए सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैं पढ़ा रहा हूं कोचिंग में मॉडर्न फिजिक्स, तो मेरे खुद के क्वेश्चन फंस जाते थे अपने के। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा जब पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने भी वो सारे सवाल हमारे ही करवाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं था, हमने क्योंकि दोहराया नहीं था, उसको रिवाइज नहीं किया था। सो बच्चों, हम जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद पढ़ाने के लिए 2 साल फिजिक्स पढ़ी, हमारी ये हालत हो सकती है। तो आप तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना 12th की फिजिक्स, तो आपकी तो ये हालत होनी ही होनी है, इसमें शौक नहीं होना है। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर, इतनी डिटेल में सवाल है, दिमाग सब भूल जाता है, दिमाग सब भूल जाता है। कोई अच्छी सी मूवी देख के आओ, उस टाइम बड़ा इंप्रेशन होता है, वाह क्या मूवी है, मजा आ गया। ऐसी मूवी जिंदगी में नहीं देखी यार, क्या रॉकिंग मूवी थी। अपन लोग एवेंजर्स देख के आए थे, क्या मूवी है यार, क्या एकदम पागल की तरह 2 दिन बाद किया। आज मैं तुमसे एवेंजर्स के बारे में उतनी बातें पूछूं, हाँ अच्छी थी सर, बहुत अच्छी मूवी थी, तुम्हारे एक्सप्रेशंस गिर गए क्योंकि मेमोरी लॉस हो गई है। तो यही चीज हर जगह होती है बच्चों, अगर आप रेगुलर रिविजन नहीं करोगे। मैंने तुमको परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है अपना, है ना। तो जब मेरी हालत ये हो सकती है 3 साल मतलब पढ़ने के बाद फिजिक्स, तो आप तो अपना क्या ही सोच सकते हो फिर। तो पुरानी चीजें आप भूलोगे और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जो आप नोट्स बना रहे हो क्लासरूम के साथ, अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। जितने लोग पीडीएफ नोट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी के चक्कर में पड़े हैं कि पीडीएफ नोट्स नहीं मिले, पीडीएफ नोट्स नहीं मिले। अगर जो बच्चे पीडीएफ नोट्स के चक्कर में वाकई फंसते हैं, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग को करना पड़ता है भाई, ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे हम लोग के ऐसी रस्में बना दी हैं, ऐसे तरीके बना दिए कि हम लोग को भी देना पड़ता है कि भाई चलो नोट्स ले लो, है ना, कॉपी कर लो, है ना, नोट्स रखे रहेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। पर ये सब काम चोरी है। ट्रेडिशनल तरीका वही है कि आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और अपने ही नोट्स बार बार दोहराने पड़ेंगे। मैं बार बार अपने जब यूट्यूब पे बोलता हूं तो मैं बोलता हूं जो आलसी बच्चे, मैं ये वर्ड बार बार रिपीट करता हूं, अभी भी आपको यहाँ पे छेद नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे नहीं कर रहा भाई। मैं बोलता हूं जो आलसी बच्चे हैं वो हमारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स कहने को हमारी तरफ से एक फैसिलिटी है, पर मैं तुमको अपने दिल की बात बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई देना ही पड़ेगा, वरना बच्चे बोलेंगे सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। अगर मेरा बस चले, तुम लोग ऑनलाइन नहीं यहाँ सामने होते, तो तुमको डांट पीट के मैं कभी नोट्स नहीं देता कि ये लो नोट्स फोटोकॉपी और काम चलाओ। ये सब दिया जाता है लास्ट टाइम पे, ये सब दिया जाता है लास्ट टाइम पे। अभी सब जरूरत ही नहीं है कि अभी मैं तुमको नोट्स दे दूं। भाई तुम खुद से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, तब उसकी असली बात होगी। किसी और का लिखा हुआ तो अपना लिखा हुआ नहीं याद रहता है यार, 4 महीने बाद किसी और का लिखा हुआ क्या याद रहेगा, क्या पढ़ा था। रिवीजन इज मस्ट। अपना रिवीजन टाइम टेबल बनाओ, अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाओ, अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाओ। अपना मिड ऑफ सिलेबस खत्म होने वाला है, अपन चैप्टर 6 पे है, चैप्टर 14 है, और ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स थे। बाई सितंबर एंड हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फायदा। पढ़ा खूब है, मजा बहुत आया सर, पूरी फिजिक्स तैयार हो गई, बहुत मजा आया। क्या तो सवाल लगाए सर इस ईयर हमने, कभी इतनी फिजिक्स लाइफ में नहीं पढ़ी थी, इतने सवाल लगा डाले सर। फायदा क्या हुआ लास्ट में अगर नंबर नहीं आए, या फायदा क्या हुआ अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आ रहा है। हाँ ये पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत लोग साथ होता है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है जो कोटा जाते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं, वापस लौट के आते हैं, सही से रिवाइज नहीं करते हो, पेपर खराब कर देते हैं। सेम आपके साथ चीज हो सकती है। आप कोटा नहीं गए हो, एक ऑनलाइन कोचिंग में आए हो, सारी चीजें आपकी तैयार है, आपको सब दिया गया है, डीपीपी नोट्स वीडियो बार बार देखो ये वो, पर जितनी फैसिलिटी दी जाती है बच्चा उतना कचरा हो जा रहा है हमारे समाज में। हमने ये चीज देखी है, जितनी फैसिलिटी कम थी बच्चा उतनी मेहनत करता था, जितनी ज्यादा फैसिलिटी बच्चा उतना कचरा होता जा रहा है। सो यू हैव टू रिवाइज,
यू हैव टू रिवाइज, है ना। यहाँ पे आके चैट में सिर्फ बकवास बातें होती हैं। मैंने कितनी चैट देखी एकदम बकवास, मेरा दिमाग खराब होता है। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, मुझे पढ़ाने, मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा के निकल जाऊंगा। पर मैं तुमको बता रहा हूँ, जो सीरियस बच्चे हैं, जो जुड़े, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट तुमको चीज बोलने जा रहा हूँ। रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज मस्ट। अगर तुम सच में सोच रहे हो बोर्ड में 95 फिजिक्स में क्रॉस करना है, तुम सच में सोच रहे हो कि भाई जेई में हम 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स के हिलाई देंगे देख के धड़ 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 धड़, और 20 में से मैं गारंटी देखता हूं तुमको 7-8 के तो आंसर याद रहेंगे। जो 20 क्वेश्चन तुम खट 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 गिरा रहे हो उसमें से 7-8 के तुमको आंसर याद होने चाहिए। वो सब तभी होगा जब तुम रिवाइज करके जाओगे पूरा सिलेबस। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज। अभी तुम रोने आ जाओगे मेरे सामने, सर फिजिक्स के एग्जाम के पहले 2 दिन की छुट्टी दी, 2 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज होगा। सब बहानेबाजी है, तुमको साल भर मिला था इस सिलेबस के लिए, अब बहानेबाजी कर रहे हो, 2 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे। अपना रिवीजन अभी से करके रखो, वरना लास्ट में रोगे सर फिजिक्स में सिर्फ 4 दिन मिला, 4 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, ये तो चीटिंग हुई है। कोई चीटिंग नहीं हुई है, तुमको पूरा साल मिलता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो डोंट ब्लेम अदर्स, ये पूरा साल है, इसमें बढ़िया से रिवीजन करो भाई। जब जब तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए हैं फिजिक्स में, अब तुम पहला, दूसरा, तीसरा रिवाइज करना स्टार्ट करो ना। अपने डेली टाइम टेबल में रिवीजन का तुम शेड्यूल लेके आओ। मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना। अपने डेली टाइम टेबल में रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए हर दिन। अब यार भाई आधा साल बीत गया आपका, आधे से ज्यादा। अब यहां से आप रिवाइज करना स्टार्ट करो। कई बच्चों का बड़ा खराब एटीट्यूड मैंने देख रखा है। मैं इतनी खराब तरीके से क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाते हुए टाइम हो गया हमको, अब साल हो गया, ठीक है। मैं क्यूटली भी बात कर सकता हूं, इस बात को प्यार से भी समझा सकता हूं, अरे मेरा बच्चा ऐसे कर ले, नहीं अब वो वक्त नहीं रहा। अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ गया बच्चा क्या भाषा समझता है। तो कभी कभी अचानक से जरूरत होती है झटका देने की एकदम से, तो वही झटका मैं तुमको आज देने की कोशिश कर रहा हूं। कई बच्चों की मैंने बड़ी खराब आदत देखी है, लास्ट में रिवाइज करेंगे, पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं, लास्ट में रिवाइज करेंगे। वो लास्ट आएगा कब? वो लास्ट कभी नहीं आता। लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे। अरे अभी क्यों नहीं लगा रहा? जब चैप्टर पढ़े उस टाइम प्रीवियस ईयर लगा, टेस्ट दे, अपनी तैयारी अच्छी रख भाई, पूरा कंप्लीट रख। अपने पास एक सेट पैटर्न है कि अपन ने ये टॉपिक पढ़ा, अपन की ये डीपीपी है, अपन के ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अपन के ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये तैयार है अपना ये चैप्टर। रिवाइज किया दूसरी बार, तीसरी बार रिवाइज हुआ। जो बच्चा एक ही चीज को कई बार रिवाइज करेगा वो बहुत सक्सेसफुल होगा। मुझसे आज भी पूछो, मुझे 10th क्लास की, 9th क्लास की, 11th क्लास की डेफिनेशन रट्टी पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही किताब को लेके एकदम चार्ट डालता था, एकदम पढ़ डालता था। मुझको डेफिनेशंस बहुत सी याद है। मैं आप कोशिश करता हूं आपको डेफिनेशन स्किप कर जाऊं। मैं कई बार कोशिश करता हूं कि डेफिनेशन स्किप कर, पर मेरे दिमाग में चलती रहती है कि बोले बिना रह कैसे जाएं। इसकी तो इतनी लंबी डेफिनेशन मुझको याद है, इतनी लंबी। तुम 10th का कोई टॉपिक उठा लो, क्लास 10th का कोई टॉपिक उठा लो फिजिक्स का, मेरे मुंह पे वो वर्ड मार दो, मैं पूरी रट्टी रटाई बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन अभी बोल दूं। ये पढ़ाने से नहीं आया साहब, ये पढ़ के आता है। पढ़ाने से मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हुए, पढ़ाने से मैं सवाल अच्छा हिलवा देता हूं। पर मेरे को क्लास 10th, क्लास 9th फिजिक्स का एक वर्ड मेरे मुंह पे मारो, मैं तुरंत उसकी रट्टी रटाई डेफिनेशन मारूंगा। वो मेरे पढ़ने टाइम का असर था। समझ रहे हो बात? अब वर्ड मार रहे हैं ऑप्टिक्स, देख रहे हो ये? आप देखिए ना, जाइए देखिए बच्चों की वर्ड मार रहे हैं मुंह पे ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स की डेफिनेशन बताओ। ये किस लेवल से पढ़ते होंगे किताब को? ऊपर ऊपर से चैप्टर का नाम देख के आते हैं, ये वो बच्चे हैं। बेटा बुरा नहीं मानना, मैं तुमको सच बोल रहा हूं। तुम ऊपर ऊपर से चैप्टर देख के आ रहे हो, कॉनकेव मिरर मार रहे, कह रहे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बताओ। ये किस लेवल पे बातें कर रहे हैं आप देख रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता अंदर डिटेलिंग में क्या पढ़ाई होनी है। तो अगर आपको भी इसी भीड़ का हिस्सा बनना है तो चलते चलो इसी तरह से चैट में। तुम कहां हो, तुम कहां घूम रहे हो, तुमने क्या किया आज? ये सुशांत सिंह राजपूत किडनैप, क्या सुशांत सिंह राजपूत, आई एम वेरी सॉरी, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस चाहिए, रिया चक्रवर्ती किडनैप हो गई कि वहां चली गई, यहां चली गई। चैट में ये सब बकवास कर रहे हैं। कहीं नहीं जानी इस तरह से जिंदगी जिस तरह से तुम लोग लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। उधर एनटीए तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा, पेपर करा के रख देगा उसे जब कराना होगा। इस ईयर देखा किसी की नहीं सुना, हम लोग इतना बोले, इतना रोए गाए, किसी की नहीं सुना, पेपर करा के रख दिया। ऐसे ही तुम्हारा भी पेपर करा के रख देगा। और आप तो यहाँ पे ऐसे फिजिक्स में इतना पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री मैथ्स तो मेरे ख्याल से बायो आप पढ़ ही नहीं रहे होगे, मुझे समझ में आता है। मुझे नहीं लगता आप केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ते होगे। मुझे बहुत डाउट है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छू रहे होगे। नहीं छू रहे हो तो जागो, इस साल स्कूल नहीं चल रहा है ना, तुम्हें लग रहा है स्कूल नहीं चल रहा है, खुमारी में डूबे हो। ऐसे ही इस साल के बच्चे खुमारी में डूबे थे, पेपर की डेट दी और पेपर करा दिया भाई साहब। ऐसे ही आपकी भी डेट आएगी और पेपर करा देगी सरकार, फिर क्या करोगे? अभी कुमारी स्कूल तो खुला नहीं, क्या होगा? पेपर करा देगी सरकार और फेल भी कर देगी।
फेल भी कर देगी, सच्ची बता रहे हैं। ऐसा कुछ इन लोग कोई रहम नहीं खाएगा तुम्हारे ऊपर, जो होगा सबके लिए इक्वली होगा। सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं चैट सेक्शन देखता हूं तो मेरे को बड़ा डिस्टर्बिंग फील होता है। मैं टेस्ट जाके देता हूं, मेरे को टेस्ट में डिस्टर्बिंग फील होता है। मैं टेस्ट में बिना क्वेश्चन दिए बाहर आता हूं, मैं देखता हूं मेरी रैंक 100 आ रही है, मेरे पीछे 500 बच्चे और हैं, वो क्या करके आए अंदर यहाँ पे। एकदम सीरियस हो जाओ, खूब ढेर सारा रिवीजन, अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो और डिस्ट्रैक्शन से अपने बचो जिंदगी के। तुम्हें इस टाइम यूट्यूब ऐप की जरूरत ही क्या है? यूट्यूब का ऐप हटा दो मोबाइल से। मैं कितनी बार यूट्यूब का ऐप हटा देता हूं मोबाइल से भाई, जबकि मी माई सेल्फ, तुमको पता है कि मैं एजुकेटर होने से पहले यूट्यूबर हूं, दोनों मिला हुआ कॉम्बिनेशन हूं। मैं यूट्यूबर कहता हूं खुद को। मैं अपने मोबाइल से यूट्यूब का ऐप हटा के रखता हूं। अरे बड़ा डिस्टर्बिंग चीज है यार, शैतान है वो, शैतान है यूट्यूब। एक चीज देखोगे बोलेगा ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, निकल गई पूरी रात इसी में। ये सब ऐप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करके रखो इस टाइम पे। सर आप तो इंस्टाग्राम चलाते हैं। भाई हमारा काम हो गया, हम इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं भाई, हमारा अलग चीज है, तुम हमसे मत कंपेयर करो ना। कई बच्चे आते हैं इंस्टाग्राम पे लिख के जाते हैं हमको कि आप कैसे कह सकते हैं इंस्टाग्राम नहीं यूज करें, आप तो खुद इंस्टाग्राम, तो भाई लिमिटेड यूज करो। तुम वहां बैठ के 4-4 घंटे लिख रहे हो, वहां पे तुम मैसेज लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, लड़के लड़कियां आपस में लगे पड़े हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वापस पढ़ाई पे आता हूँ। ये सारी चीजें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से हटा भी दूंगा कल को। स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। थोड़ा सा छोटा टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ी सी बात कर लें आपसे। जाग जाओ, वरना कल कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। हो गया लक्ष्य बैच खत्म, राम राम। क्या सर हम आपसे पढ़े थे? पढ़े होगे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सो व्हाट, कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू डू गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम फेलियर हो जाओगे लाइफ के, कि कहां अच्छा नहीं कर पाए तो फेलियर हो गए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर ये तो बेवकूफी हो गई ना, जब अपने हाथ में मौका है उसको छोड़ दें हम। अभी हाथ में मौका मिला है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, नहीं उसको हम छोड़ दें। ये कह के कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर के नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ये सब बकवास बातें करके, है ना। ड्रॉप आउट सक्सेसफुल होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट ही कुछ कर पाते हैं जीवन में, ये सब बोल करके। भाई ये सब चीजें पहली बात तो एक्सेप्शनल होती है, और दूसरी चीज ये सब बाद में अच्छी लगती है। मैंने कितनी बार बोला है, पहले कुछ अचीव करके दिखाओ तब ये सब बातें करो। पहले ये सब आप अचीव नहीं, आज डीपीपी नहीं है, स्टार्ट किया जाए। इतनी बकवास बातें करते हैं बच्चे यहाँ पे चैट में, इतनी बकवास करते हैं, पता नहीं मतलब किस लेवल के हैं, क्या उनका दिमाग चल रहा है, क्या ही चल रहा है, भगवान जाने वो क्या करना चाह रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे सोचते हो कि मेरे को कुछ बोलोगे मेरे को कुछ असर पड़ेगा, मेरे को कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आई एम द सेम पर्सन जो 4 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की वीडियो बना रहा था, आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तुम्हारे कॉमेंट्स का। मैं वैसे ही पढ़ाकर निकल जाता हूं और मैं उतना ही खुश रहता हूं क्लास के बाद, क्योंकि यहाँ जितने भी 1000 बच्चे इनरोल किए, मुझे पता है इसमें से इतना परसेंटेज तो अच्छा करेगा और इतना अच्छा नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स का रूल है। मैं इतना भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि सभी बच्चे क्वालिफाई करेंगे, नहीं भाई। स्टैटिस्टिक का रूल है कि वही 5% ही क्वालिफाई करेंगे, वही 5% सीरियस है, और उन्हीं के लिए मैं आखिरी क्वेश्चन करा के जाता हूं हर क्लास में। कल के भी तुम नोट्स डाउनलोड करना, उसमें आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया मैंने, छोड़ के नहीं दिया। मैं भी चाहता तो 2 घंटे क्लास के बाद वहां जाके बैठ जाता अपनी सीट पे, अरे ठीक है यार 2 घंटा पढ़ाया, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर उसको दिया, क्योंकि मुझे ही पता है 5% बच्चे वेट कर रहे थे वो क्वेश्चन जो सर ने छोड़ा है वो सॉल्व कैसे होगा। मैं इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन खींचता हूं, एक और क्वेश्चन कराएं, एक और क्वेश्चन कराएं, एक और क्वेश्चन कराएं, सिर्फ 5% के लिए। भाई 95% बच्चा तो यही चाहेगा 5 क्वेश्चन में लेक्चर समेट दिया जाए, जितना छोटा उतना अच्छा। भाई हमारा बच्चे का एटीट्यूड ही यही है। मतलब मैं YouTube पे काम किया हूं 3-4 साल, मुझे पता है बच्चे का एटीट्यूड क्या होता है। आई नो व्हाट वर्क्स ऑन YouTube, व्हाट डज नॉट वर्क्स ऑन YouTube, एंड आई ऑलवेज प्रोड्यूस वीडियोस दैट डज नॉट वर्क्स ऑन YouTube नॉर्मली, बट दे वर्क्स इन माय केस। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने वो चीजें की YouTube पे जो वर्क नहीं कर रही थी किसी की, पर मैंने वही चीज की उल्टा, सिर्फ 5% के लिए, 95% के लिए नहीं। पर वो 95% का दिमाग सही होता गया, वो भी 5% के साथ चलता गया। मैंने लंबे लंबे वीडियो डाले, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट। लोग डरते थे इतने लंबे वीडियो डालने से, लोग 10-10 मिनट की वीडियो डाल लेते, 15-15 मिनट की वीडियोस। बच्चे का दिमाग आकर्षित होता है। अभी तुम हो गए, तुमने कहा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तुमने देखा भाई फिजिक्स वाला ने 20 वीडियो कर रखे हैं, किसी और ने इसमें 5 वीडियो कर रखे हैं। अरे यार 5 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट, चल इसको पढ़ लेते हैं।
बच्चे का एटीट्यूड ये है। तो 5% बच्चा ही सीरियस होता है, वो मुझे पता है। और मैं जितनी बातें ये कर रहा हूं ये उन 5% के लिए ही कर रहा हूं। अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्ही से बात कर रहा हूं जिसके 10 तक नंबर अच्छे आए थे, जो 11th में भी बढ़िया कर रहा था, थोड़ा इधर उधर हुआ है, जिसके अभी भी चांस बचे हैं सिलेक्शन के। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं जो एकदम बस यहाँ पे ऐसे ही आए हैं कि कुछ उल्टा सीधा कमेंट लिखेंगे, मजा करेंगे, ऑनलाइन क्लास है, सर जोक सुनाएंगे, है ना, सर जोक सुनाओ, आज जोक नहीं सुना यहाँ आपने। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं 5% से जो यहां से फोड़ के जाएंगे और कल को जो मुझे मेल करके अपना हर साल मार्कशीट भेजते हैं, अपना सिलेक्शन भेजते हैं। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन जाके देखो कितने, अब बोलोगे सर वो जेन्युइन नहीं रहता, सही बात है, इसलिए मैं क्लेम भी नहीं लेता हूं कभी। कितने तुमको कमेंट मिलेंगे कि मेरे जेई के इस बार इतने क्वेश्चन सारे सर के फंसे मैंने किए। मेरे पास कितने मेल्स आते हैं, बट अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन कभी मैंने उन मेल को डॉक्यूमेंट करके कभी कोई वीडियो नहीं बनाया कि देखो ये क्रेडिट लेता हूं। सीबीएसई बोर्ड का सेकंड टॉपर क्लास 10th का मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को 6 महीने तक बग किया। सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया सेकंड टॉपर क्लास 10 का मेरे को 6 महीने तक व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा कि सर बात कर लो, सर बात कर लो, सर मैंने आपसे ऑर्डर बात, मैंने उससे बात नहीं किया क्योंकि मुझे उसका क्रेडिट ही नहीं चाहिए। मतलब नॉर्मली मैंने बात कर ली, इसको आगे इनिशिएट नहीं किया। तो बहुत से बच्चे होंगे इसी बैच के अंदर से अच्छा क्वालिफाई करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और बहुत से खराब करेंगे, फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। स्टैटिस्टिक्स का रूल है, स्टैटिस्टिक्स का रूल है। लक्ष्य बैच ग्रो करेगा, फिजिक्स वाला ऐप ग्रो करेगा, फिजिक्स वाला का यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, हम ग्रो करते जाएंगे। आपकी ग्रोथ आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। हम अपनी तरफ से मेहनत करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप तब बढ़ोगे जब आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे। मैं ये सब बातें करने का टाइम ही निकाला चाहता है। कई बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेट करो, मोटिवेशनल लेक्चर दो, सर आज मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी लेक्चर। अरे पढ़ो भाई, तुम भटक गए हो रास्ते से। हमारे टाइम पे कौन से मोटिवेशनल लेक्चर हुआ करते थे? हमारे टाइम कौन सी स्ट्रैटेजी वीडियोस यूट्यूब पे आती थी? नहीं आती थी। तो क्या हमारे टाइम में लोगों के फिजिक्स में 95 नहीं आते थे? हमारे टाइम में क्या लोगों की केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी नहीं होती थी? होती थी, बहुत लोग की होती थी। पढ़ते थे हम लोग, लाइन पे चलते थे, ये करना है तो ये करना है। 10 इधर उधर की दुनिया भर की बातें नहीं करते थे कि ये करेंगे, ऐसे स्ट्रैटेजी बनवाएंगे, यहां से पॉइंट नंबर 2 इसको ऐसे पॉइंट छोड़ेंगे, 8 से 2 ऐसे करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। वी डोंट डू दैट थिंग्स। हमें पता है सीधा रास्ता है, पढ़ाई करके ही क्लियर होना है। हम पढ़ाई करते थे, सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, उस पर स्टिक करते थे, 2 दिन नहीं चली, थोड़ी सी उसको और चेंज किया और आगे बढ़ते थे। ये थोड़ी ना करते थे कि सुबह स्ट्रैटेजी बनाई, शाम को इंस्टाग्राम पे टॉल ले, रात को यूट्यूब पे आ गए। पहली स्ट्रैटेजी थी हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 10 डेज, अगली बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 9 डेज, 3 दिन बाद आ गया हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 6 डेज। ये नहीं करते थे ना हम लोग। स्ट्रैटेजी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप जाके देख लोगे, उनसे अलग लेवल पे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। जिंदगी में कुछ करना है तो वो करो जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे यार 90% लोग तो पढ़ रहे हैं तो मुझे तो नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई, वो इंसान सच्चाई बोल रहा है। 90% लोग सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो तुम कर लो। तुमको लगता है पढ़ाई लिखाई अच्छा इसीलिए बना है, इसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, देखो कितना अच्छा बोलता है, ये तो 11th क्लास था, है ना, उसकी स्टोरी पढ़ के लाओगे कहीं से, वो 10th फेल है, अरे इसने इतना बड़ा, अरे उसने बहुत मेहनत की। उसके बाद 2 रास्ते हैं, बढ़िया रास्ता है, इस पे चल रहा हूं, इस पे चलो, नहीं उधर पत्थर है, उस पे चल रहा हूं, उस पे चलो, तुम्हारी मर्जी। सक्सेस दोनों तरफ है। ये थोड़ा स्मूथ होता है पढ़ाई का रास्ता। और मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हें करना है कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, तो ये अचीव तो करो। एक छोटा सा गोल तुमसे अचीव नहीं हो रहा है, यहां से तुम एस्केपिज्म कर रहे हो, यहां से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, भाग के कहीं और खुद को प्रूव करने की बात कर रहे हो। अब इसमें मुझे जज मत करना कि सर आपने लाइफ में क्या किया है, आपने लाइफ में, ये मुझे जज मत करना भाई। अब जितने भी आपके क्रिकेट के स्टार्स है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, इनके कोच क्या है जानते हो? इनको नहीं जानते हो। तो जरूरी नहीं कि कोच, ट्रेनर, एजुकेटर खुद वो चीज अचीव करे। हमारा काम होता है आपको पुश करके अपने से ऊपर निकाल देना। आपने क्या किया, आप तो इस पे आ जाते हो, अलग सर ने क्या किया, या इस सर ने क्या किया, ये सर कैसे हैं, है ना, इन्होंने क्या कर रखा है लाइफ में। हम जितनी देर यहां है, जितनी देर आपसे पैसा लिया या पैसा नहीं लिया, कभी जो हमारा रोल है, जितनी देर उतनी रोल में हम आपको पुश करने आए हैं, आपको कुछ बनाने आए हैं। सिर्फ हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही रहता है कि आपको हमें कुछ बनाना है, बस कुछ अच्छा करके जाना है आपके लिए। सो यू शुड कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। तुम्हें खुद के लिए खुद मेहनत करनी है। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए, बहुत बातें हो गई आज, स्टार्ट करते हैं। अब अगली बार मत कहना स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं बोलने लगता हूं कि मैं रुक नहीं पाता हूं। पढ़ाई करो, सिंपल स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है, जी जान लगा के दिन रात पढ़ाई करो, बस यही है। आज तुम्हारे घर में गरीबी है, आज तुम अनसक्सेसफुल हो, उसका रीजन ये है
या वो आगे भी ऐसा रहेगा क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सुन रखा होगा तुमने, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर देन इट्स योर फॉल्ट। मेहनत करो, खुद को बनाओ, बस। चलो शुरू करते हैं। सो मैं इसको काट दूंगा।